नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में सातवें वित्त राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यानी सातवां जो राज्य वित्त आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर एक है प्रद्युमन सिंह, ऑप्शन दो अरुण चतुर्वेदी, ऑप्शन तीन कृष्ण कुमार गोयल, ऑप्शन चार अभिषेक सुराणा। सातवें राज्य वित्त आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं इस बार, वो हैं अरुण चतुर्वेदी। ये सातवें राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इनको चुना गया है 7 अगस्त 2025 को। इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे प्रद्युमन सिंह। छठे राज्य वित्त आयोग के ये थे, छठे छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। ये छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह और वर्तमान में जो सातवां राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बने अरुण चतुर्वेदी। और पूछ लिया जाए प्रथम प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये कृष्ण कुमार गोयल, ये थे प्रथम के। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना पूछ ली तो 1994 में, राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है 1994 में हुई है। तो वर्तमान में जो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरुण चतुर्वेदी। प्रथम अध्यक्ष थे इसके कृष्ण कुमार गोयल और अरुण चतुर्वेदी से पहले थे प्रद्युमन सिंह। और राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है 1994 में हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्लेम भुगतान का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन राजस्थान में किस स्थान पर हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो देशव्यापी क्लेम भुगतान का जो आयोजन का जो कार्यक्रम था वो राजस्थान में किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन एक है जयपुर, ऑप्शन दो गंगानगर, ऑप्शन तीन झुंझुनू, ऑप्शन चार अलवर। तो फसल बीमा जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसमें जो देशव्यापी क्लेम भुगतान का आज आयोजन जो हुआ है वो राजस्थान के झुंझुनू में हुआ है। झुंझुनू में जो इसका आयोजन हुआ है और इसमें जो उपस्थित थे या मुख्य अतिथि कह दो जिन्होंने ये कार्यक्रम इसका सानिध्य में आयोजन हुआ था, वो थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, कृषि राज्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये केंद्र में कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ झुंझुनू में। इसके अंतर्गत पूरे देश में लगभग 34 लाख 48 हजार 34 लाख 48 हजार किसानों के खाते में जो है क्लेम का भुगतान किया गया। देश में, भारत में, भारत की दृष्टि से देखें देश में तो लगभग 34 लाख 48 हजार किसानों के खातों में जो है क्लेम का भुगतान किया गया। और वही राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में लगभग 9,70,000 किसानों के खातों में जो है पैसा डाला गया है क्लेम भुगतान के अंतर्गत। और राजस्थान में जो पैसा डाला गया है वो डाला गया है 1426 करोड़ रुपए। 1426 करोड़ रुपए राजस्थान के 9,70,000 किसानों के खाते में गए हैं फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा? प्रश्न वापस देखिए, राजस्थान प्रदेश के किस स्थान पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा उत्तर भारत का? ऑप्शन एक जयपुर, ऑप्शन दो जोधपुर, ऑप्शन तीन जैसलमेर, ऑप्शन चार बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर दो जोधपुर। जोधपुर के अंतर्गत जो है उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा, वो भी स्थापित होगा आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी जोधपुर में इसकी स्थापना होगी। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देश का जो पहला बालिका सैन्य स्कूल है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर एक बीकानेर, ऑप्शन दो सीकर, ऑप्शन तीन जोधपुर, ऑप्शन चार जयपुर। तो देश का जो पहला सैन्य स्कूल है, बालिका सैन्य स्कूल, वो राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर में बनकर तैयार हुआ है अभी। बीकानेर में इसका लोकार्पण किया गया है। और बीकानेर में भी अगर जगह पूछ ले या गांव पूछ ले तो वो है जयमलसर। जयमलसर बीकानेर। जयमलसर बीकानेर में जो है 11 जुलाई को
2025 को जो है देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण किया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला वंदे भारत प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन एक अजमेर, ऑप्शन दो जोधपुर, ऑप्शन तीन जयपुर, ऑप्शन चार कोटा। तो देश का पहला जो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो बनेगा जयपुर के, राजधानी जयपुर में बनेगा, राजस्थान में जयपुर में बनाया जा रहा है वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, प्रदेश का पहला। और जयपुर में भी अगर पूछ ले तो खातीपुरा नामक स्थान है जो है जयपुर में, वहाँ पर ये देश का प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। छठा प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा रहा डोल का बांध वन क्षेत्र, हाल ही में एक स्थान चर्चा में रहा है डोल का बांध वन क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? डोल का बांध वन क्षेत्र कहाँ स्थित है जो चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन दो बांसवाड़ा, ऑप्शन तीन झुंझुनू, ऑप्शन चार जयपुर। तो डोल का बांध जो वन क्षेत्र है वो जयपुर में स्थित है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा। चर्चा में किस लिए रहा ये? इसके अंतर्गत जो है हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर स्वतः संज्ञान लेकर वृक्ष कटाई जो हो रही थी उस पर रोक लगाई है, वृक्ष कटाई पर रोक लगाई। तो डोल का बांध वन क्षेत्र जो है जयपुर में स्थित है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर वृक्ष कटाई पर रोक लगाई है। सातवां प्रश्न देखिए, हाल ही में जुलाई 2025 में थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, जुलाई 2025 में थाईलैंड में वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी जिसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर एक अश्विनी विश्नोई, ऑप्शन नंबर दो पवन कुमावत, ऑप्शन नंबर तीन निखिल दुबे, ऑप्शन नंबर चार जगवीर सिंह। तो थाईलैंड में जो वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, राजस्थान के पवन कुमावत ने जो है कांस्य पदक जीता है। इसका ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही आंसर है, पवन कुमावत ने जो है कांस्य पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। और जो इनकी कैटेगरी थी वो थी 76 किलोग्राम की, जो कैटेगरी थी उसके अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आठवां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा स्थान रायसर हाल ही में चर्चा में रहा स्थान है जिसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, ये स्थित कहाँ है? रायसर अभी हाल ही में चर्चा में रहा जिससे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, ये स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर एक बीकानेर में, ऑप्शन दो बाड़मेर, ऑप्शन तीन जैसलमेर और ऑप्शन नंबर चार गंगानगर। तो चर्चा में रहा रायसर जो स्थान है वो बीकानेर में स्थित है, जो चर्चा में रहा और जिससे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यहाँ जो है धोरों पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी एक तो, और एक लव कुश वाटिका बनेगी, और एक डेजर्ट ट्रैक बनेगा। उसके हिसाब से इसको विकसित किया जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, काजरी जोधपुर द्वारा विकसित की गई नई किस्म ADP1 किससे संबंधित है? प्रश्न वापस देखिए, काजरी जोधपुर के द्वारा एक नई किस्म विकसित की गई ADP1, ये किस से संबंधित है? ऑप्शन एक अनार, ऑप्शन दो मूंगफली, ऑप्शन तीन खजूर, ऑप्शन चार बाजरा। ऑप्शन नंबर चार है बाजरा, ये किससे संबंधित है? तो ये जो ADP1 किस्म है ये खजूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है खजूर। ये जो है खजूर से संबंधित एक किस्म है ADP1, जिसका निर्माण या जिसको विकसित किया काजरी जोधपुर ने। 10वां प्रश्न देखिए, मिस राजस्थान 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर एक मीनाक्षी, ऑप्शन नंबर दो ट्विंकल पुरोहित, ऑप्शन नंबर तीन दीपिका राठौर, ऑप्शन नंबर चार ऋषिता। तो मिस राजस्थान 2025 का जो खिताब है वो ट्विंकल पुरोहित ने जीता है, और मीनाक्षी जो है इसमें फर्स्ट रनर अप रही है। फर्स्ट रनर अप मीनाक्षी रही,
और जीता है ट्विंकल पुरोहित ने। और सेकंड रनर जो है ऋषिता रही है। तो मिस राजस्थान 2025 का जो खिताब है वो ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न व्याख्या सहित। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।